जिंदगी में अगर दो चीजें आप लोग मैनेज कर पाए, एक तो अपनी हेल्थ और दूसरा अपना टाइम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तो लाइफ में आप लोग की 99.9% जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएंगी। पर लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं वो इन्हीं में जूझते रहते हैं, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो और भी कई सारी चीज़ों पर उसके इंपैक्ट पड़ते हैं, कई सारे नेगेटिव इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और अभी हम लोगों ने कई सारी रिसेंट रिपोर्ट भी देखी है, इवन छोटे छोटे बच्चे भी आज की डेट में हेल्थ के इशू से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। कोई आप लोगों को यहाँ पर ओबेसिटी की प्रॉब्लम से जूझता हुआ नजर आता है, तो किसी की आंखों पर चश्मा लगा हुआ है। ये मैक्सिमम प्रॉब्लम है बहुत ही लार्ज स्केल पर जो सोसाइटी में आज के डेट में प्रिवेल है। इन्हीं सब चीजों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल को हर साल। और 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ये स्टार्ट की गई थी। उस तब से लेके अब तक का ये उसी तरीके से हम लोग 7 अप्रैल को एक अवेयरनेस डे सेलिब्रेट करते हैं, जो कि हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलाता है। अब की बार की जो थीम है वो काफी इंटरेस्टिंग और काफी शानदार आप लोग बोल सकते हैं। बोला जा रहा है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर, चाहे कोई भी कहीं भी धरती पर क्यों ना हो उसको हेल्थ कवरेज मिलना चाहिए। और स्लोगन भी कुछ ऐसा ही है, हेल्थ फॉर ऑल। तो शानदार डे है, क्वेश्चन बनने के काफी चांसेस है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो डे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैं उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस देता हूं, ताकि आप लोग भी उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस दें। तो ये उन्हीं ज्यादा फोकस देने वालों दिनों में से एक दिन है। ओके, तो ये है आज 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब नजर डालते हैं अपने अगले सेक्शन की ओर। बात की जा रही है यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे, छोटा सा क्विज था, एक बार इसको देख लीजिए पहले, फिर आंसर मिलेगा आप लोगों को। पाकिस्तान को भी ब्लैकलिस्ट करने की बात की गई है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दो तरीके से काम करती है, दो चीजों पर काम करती है। एक तो काम करती है यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, एक टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने का काम करती है। काफी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। अभी ये बोला गया था कि अगर यहाँ पर पाकिस्तान ने अपनी हरकतें नहीं सुधारी, जो टेररिस्ट को फाइनेंसिंग कर रहा है, तो ये इसके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाएगी और इसकी वजह से बहुत सारे पैसों का पर एनुअल यानी कि पर एनुअल यहां पर इसको लॉस होने वाला है। तो कितनी मनी का हर साल लॉस होगा अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो। नीति आयोग के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, नाम है अमिताभ कांत, इसने बोला रिसेंटली अभी किस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां पर अपना जो रेगुलेशन से रिलेटेड जो डिसीजन सुनाना था वो सुना दिया, पर लेकिन आरबीआई के हाथ में अभी भी पावर है। इससे रिलेटेड एक और न्यूज आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आरबीआई आखिर क्या कर सकता है सर्कुलर को कैंसिल किए जाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के। तो नजर डालेंगे इसके ऊपर, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बात की जा रही है एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी ये बोला गया है कि जो भी हमारी कंट्री में टेलीकॉम सेक्टर हैं वो कस्टमर को क्या क्या टैरिफ क्या क्या प्लान अपने दे रहे हैं कि हाँ ये प्लान है आप लोगों के सामने, उनके बारे में पूरा ब्यौरा दिया जाए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आज के दिन में सोसाइटी में देखने को मिल रहा है। नेशनल फिल्म आर्chive ऑफ इंडिया के द्वारा अभी फिलहाल ये हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पर निकल के आया जो कि बॉम्बे और यहाँ पर बंगाल गजट से रिलेटेड था। और ये टाइम पीरियड एक पूछा था मैंने आप लोगों को, तो ये टाइम पीरियड आप लोगों को बताना था जो कि इनके द्वारा अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया गया है। ये डेटा जो भी इन सब चीज़ों से यानी कि पुरानी मूवीज जिनको पसंद है तो उससे रिलेटेड बातें की जाती हैं। अच्छा, कितने लोग आप लोगों में से ऐसे हैं जो पुराने सॉन्ग पसंद करते हैं, फिर पुरानी मूवीज पसंद करते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ अपनी फेवरेट पुरानी मूवी कौन सी आप लोगों को लगती है। नई नई पुरानी मूवी यानी कि आप लोग 70 के दशक से पहले की मूवी बता सकते हो, ठीक है? तो उनमें से बताइए कि कौन सी मूवी आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगती है, या फिर मतलब जो भी आप लोगों को पुरानी आप लोगों को लगता है कि मेरे हिसाब से पुरानी है वो आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट जो बात करते हैं यहाँ पर, ये बात की जा रही है एक कंट्री है जिसके यहाँ पर रीवा एक नई अभी एरा स्टार्ट हुआ है, उसके नए प्रिंस यहाँ पर आए हैं जिनका नाम है नूरहितो, ठीक है? तो इन्होंने अपने पेरेंट्स को यानी कि अपने पापा को यहाँ पर रिप्लेस किया है। तो ये कौन सी कंट्री में स्टार्ट अभी किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमने अभी एक कंट्री से कुछ हेलीकॉप्टर खरीदने थे यहाँ पर ये, तो ये अभी अप्रूव कर दिया गया है। वो कंट्री कौन सी है? जो कि 24 ये मल्टी रोल MH-60 रोमियो, ये याद रखिएगा, ठीक है? रोमियो के नाम से सी हॉक हेलीकॉप्टर, तो ये खरीदने की बात की है। 2.4 बिलियन US डॉलर की डील है यहाँ पर, यानी कि इतना यहाँ पर डील है ये। यहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसको FAO बोलते हैं आप लोग, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP बोलते हो, और यूरोपियन यूनियन के द्वारा मिलकर ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस अभी रिलीज की गई है। तो बोला गया कितने मिलियन लोग वर्ल्ड वाइड आज के डेट में एक्यूट हंगर यानी कि बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर भूखमरी फेस कर रहे हैं, तो इसके बारे में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे या फिर आप लोगों से स्टेटमेंट बेस पर क्वेश्चन बन सकता है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखते हैं। अभी आप लोगों को आंसर बताऊंगा, उसके बाद में अपना इसको नीचे कमेंट बॉक्स में बताएगा। बोला गया पाकिस्तान को लगभग 10 मिलियन का हर साल नुकसान होगा अगर उसने अपनी हरकतें नहीं सुधारी। ये ऑर्गेनाइजेशन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर कैंसिल किया गया था, क्योंकि ये सबको एक ही तराजू में तोल रहा था। चाहे कोई अपने आप डिफॉल्ट हुआ है, चाहे कोई सिचुएशन की वजह से डिफॉल्ट हुआ है, सबको एक ही तराजू में ये रख रहा था। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अभी रिसेंटली यहां पर बोला गया है
कि जो भी यहाँ पर टैरिफ वगैरह है वो सबमिट करे ताकि ये उसको एनालाइज कर सके। ये जो मैंने आप लोगों को रिकॉर्ड बोला था पुरानी मूवीज का, ये 1920 से लेकर 1950 तक की बात यहाँ पर की गई थी। जापान है वो कंट्री जिसमें नई ईरा को स्टार्ट करने की बात की जा रही है। तो देखते हैं कैसे यहाँ पर सिचुएशन होती है। यूएसए वो कंट्री जिससे हम लोग 24 मल्टी रोल MH-60 रोमियो ये हेलीकॉप्टर खरीदने की बात कर रहे हैं और अभी यूएसए के द्वारा इसको अप्रूव कर दिया गया है। बोला जा रहा है कि वर्ल्ड में 100 मिलियन लोग आज के डेट में लगभग ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर भूखमरी को फेस कर रहे हैं। अगर इसको मिटाया नहीं गया तो बहुत लार्ज स्केल पर लोगों की जान जा सकती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर कहीं पर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात आती है या फिर मेल न्यूट्रिशन या फिर कोई दूसरी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप लोग उसको कनेक्ट कर सकते हैं इस पॉइंट को उसके साथ में, और एक अच्छा आंसर भी आप लोग लिख सकते हैं अगर आप लोग इस तरीके के डेटा वहां पर डाल देते हैं। तो आंसर की प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए जो भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के साथ में नजर डालते हैं शॉर्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। सबसे पहली न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है। रिसेंटली अभी आरटीआई के द्वारा बोला गया, आरटीआई डाली गई और ये बोला गया कि जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर खासकर सैलरी वगैरह क्या क्या होती हैं ये सब चीजें तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो ओपन करे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज एक पब्लिक ऑफिस है वो भी ओपन करती है, तो ऐसे यहाँ पर इनको भी ओपन करना चाहिए। तो यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ने यहाँ पर बचाव करते हुए बोला, जो इनका नाम है के वेणुगोपाल, कि देखिए ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तो इंडिपेंडेंसी हर्ट होगी यहाँ पर, ठीक है, और इसी के साथ में ढंग से काम भी नहीं किया जाएगा, सोच समझ कर डिसीजन देना पड़ेगा और जुडिशरी के लिए ये पॉसिबल भी नहीं है। तो ये ऐसा कुछ बोला गया। तो अभी रिजर्व रख लिया है वर्डिक्ट, अभी देखने वाली बात है। अगर ये वर्डिक्ट निकल कर आता है तो उसके बेस पर देखने को मिलेगा कि क्या कंडीशन हो सकती है, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी भी फंडामेंटल राइट है और दूसरा राइट टू इन्फॉर्मेशन भी हमारी कंट्री में एक एक्ट है जो कि इन्फॉर्मेशन लेने का भी हक हमारा राइट बनाता है। अब किस हद तक हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं और किस हद तक हम लोग इसको एक तरीके से इसको कम रख सकते हैं, वो अब यहाँ पर इसके ऊपर डिसाइड करेंगे। और आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में प्राइवेसी राइट को फंडामेंटल राइट बना दिया है, तो अब नए नए आयाम निकलकर सामने आ रहे हैं, तो ये भी उनमें से एक आयाम है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट बात की जा रही है खासकर दिल्ली वाले रीजन में जो प्राइवेट स्कूल है वो काफी फीस चार्ज करते हैं। तो अभी यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा बोला गया कि जो भी हाइक है उसको रोक दिया गया है फीस को। अब फिलहाल अभी इंटरिम राहत मिली है लोगों को, तो देखते हैं कब तक ये करते हैं। मतलब इतना ज्यादा 2-2 लाख तक का फीस जब मैंने सुना एक बार कि हाँ इतनी इतनी फीस ली जा रही है, ये शॉकिंग है यार। इतना ज्यादा फीस अगर कोई गरीब बच्चा है वो तो कभी भी पढ़ ही नहीं पाएगा इस तरीके से, तो ये बिल्कुल हिलाने वाली बात है। यानी कि एजुकेशन को इतना लार्ज स्केल पर कमर्शियलाइज किया जा रहा है, लोगों को ये लग रहा है कि इससे अच्छा धंधा कोई नहीं है। हर एक इंसान आज के डेट में कुछ ना कुछ बेच रहा है आज की डेट में एजुकेशन से रिलेटेड, तो ये काफी गलत तरीका हो चुका है। जबकि ऐसा नॉर्मली एजुकेशन के साथ में नहीं होना चाहिए। किसी भी कंट्री की नींव है एजुकेशन, अगर आप लोग उसको एक अच्छी डायरेक्शन देना चाहते हैं तो। आगे बात करते हैं। व्हाट्सएप के द्वारा काफी अच्छा डिसीजन लिया गया है। काफी लोग इससे परेशान हुआ करते थे, किसी के पास में किसी का नंबर हुआ करता था, उठाकर उसको किसी ग्रुप में ऐड कर देता था, चाहे उसको पसंद हो चाहे ना हो। तो व्हाट्सएप ने बोला कि अब आपकी मर्जी के बगैर आप लोग कोई भी एक नए ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएगा, तो एक अच्छा डिसीजन इसको आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है शक्तिकांता दास के द्वारा ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि सर्कुलर तो कैंसिल कर दिया गया है, कि रिजर्व बैंक का जो सर्कुलर जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो कैंसिल कर दिया गया है कि सबको एक तराजू में तोल रहे हैं, चाहे कोई मर्जी से डिफॉल्ट हुआ है चाहे कोई मर्जी से डिफॉल्ट नहीं हुआ है। पर लेकिन हमारे पास में अभी पावर है सेक्शन 35AA रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से हम स्पेसिफिक लोगों को पकड़ सकते हैं, यानी कि जो जैसे मालवीय नीरव मोदी टाइप के लोग हो गए उनकी गर्दन कम से कम हम लोग पकड़ सकते हैं, और ये हम डिसाइड करेंगे, इससे कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है, कोई रोकेगा नहीं। यानी कि आरबीआई ने ये बोला सर्कुलर कैंसिल करने का मतलब ये नहीं है कि जो हम लोगों ने अब तक मेहनत की थी वो बर्बाद हो जाएगी, जिन लोगों को पकड़ने की कोशिश की थी वो साइड में हो जाएगा। नहीं, हम अब भी अपनी पूरी कोशिश यहाँ पर जारी रखेंगे ताकि यहाँ पर इन सब चीजों को सिचुएशन को हैंडल किया जा सके, खासकर जो मर्जी से ऐसी हरकतें कर रहा है। ठीक है, तो ये अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अभी एक नया अवार्ड दिया गया है, वो भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारी कंट्री का भारत रत्न है, इनका ये ऐसे ही ये है, इनका जायद अवार्ड करके है, ये जायद मेडल इसको आप लोग बोल सकते हैं, जायद AYED। तो ये यहाँ पर दिया जाता है, यहाँ पर इनके द्वारा कोई भी किसी पर्टिकुलर कंट्री किंग, प्रेसिडेंट या फिर हेड ऑफ द स्टेट को दिया जाता है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो रोल रहा है वो काफी अच्छा रहा है, खासकर फॉरेन रिलेशन की अगर बात करें तो काफी शानदार तरीके की परफॉर्मेंस इनके द्वारा दी गई है, तो ये एक पॉजिटिव बात आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि काफी कंट्री में हमारी जो साख है वो अच्छी हुई है, तो ये एक पॉजिटिव यहाँ पर काफी अच्छे से इन्होंने विजिट की बहुत सारी कंट्रीज की, और किसी हेड के लिए काफी जरूरी भी है अच्छे रिलेशन मेंटेन रखने के लिए, खासकर उन कंट्री से जो कि हमारी एनर्जी के लिए काफी डिपेंडेंसी है हमारी जिन कंट्री के ऊपर, तो एक पॉजिटिव एक आप लोग सिग्नल बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे, काफी डिटेल में आंसर दिए गए हैं यहाँ पर, जिस तरीके से कल आंसर दिए गए थे उसी पर्सन के मैंने आंसर उठाए यहाँ पर, काफी डिटेल में दिए गए हैं। नाम डालना भूल गया मैं, नाम था मिशन IAS, ठीक है ना। तो आप भी इसी तरीके से अगर कोई अच्छा आंसर दे रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, तो आप भी उसी से सीखकर कम से कम डिटेल में अगर आंसर दिया करें तो आप लोग कई सारी चीजें जानने को मिलेंगी। एशियन गेम 2018 समर यूथ ओलंपिक
ठीक है ना। तो ये यूथ ओलंपिक थे 2018, और विंटर जो ओलंपिक गेम है, तो ये सारी चीजें डिटेल में यहाँ पर दी गई है, ठीक है। इंडिया की रैंक कितनी थी, कितने मोटो था, ये सारी चीजें तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, काफी डिटेल में यहाँ पर आंसर दिए गए हैं, काफी अच्छा लगा मुझे। इसी तरीके से आप लोग भी आंसर दिया कीजिए। एशियन गेम 2018 ये इंडोनेशिया में हुए, जकार्ता और पेलम्बंग में। इसी के साथ में एनर्जी ऑफ एशिया इसका मोटो था। चाइना के द्वारा यहाँ पर 132 टॉप किया गया, इंडिया की रैंक 8 थी यहाँ पर 15 गोल्ड के साथ में, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर समर यूथ ओलंपिक की, तो ये ब्यूनोस एरीज में आप लोगों को देखने को मिले, अर्जेंटीना के अंदर। और ये फील द फ्यूचर यहाँ पर ये बात की जा रही थी मोटो की, रसिया ने टॉप किया और इंडिया की रैंक 18 थी 3 गोल्ड के साथ में। विंटर गेम की अगर बात की 2018, तो ये साउथ कोरिया में देखने को मिले। पैसन टू कनेक्टेड की बात की जा रही है यहाँ पर, और नॉर्वे के द्वारा हाईएस्ट यहाँ पर जीता गया। इसी के साथ में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में पूछा था। 1997 में गठन किया गया था ट्राई एक्ट 1997 के थ्रू। जो इसका हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, और चेयरमैन है यहाँ पर राम सेवक शर्मा। तो सेवक साहब हैं यहाँ पर आज की डेट में। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के बारे में आप लोग देखते हैं यहाँ पर 1875 में गठन किया गया था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। KJ रमेश आज की डेट में यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड द साइंस के अंडर में आती है, हर्षवर्धन जी यहाँ पर मिनिस्टर हैं। अगर बात करें यहाँ पर CBI है हमारी कंट्री की वो बॉडी जो कि इंटरपोल के साथ में मिलकर काम करती है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। यानी कि हमारी कंट्री की एजेंसी एक तरीके से इंटरनेशनल पुलिस का भी काम करती है, ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये रिलेटेड टू है गैस कनेक्शन से, लॉन्च की गई थी 2016 में, ताकि जो महिलाएं घर में चूल्हे पर खाना बनाती हैं, कम से कम उनकी हेल्थ के बारे में भी हम लोग सोच सकें। तो एक प्रोडक्टिव स्टेप यहाँ पर आप लोग इसको बोल सकते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सेक्शन की ओर। यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज की बात की जा रही है। सबसे पहली जो न्यूज है ये काफी इंपॉर्टेंट है। यूएसए के डिपार्टमेंट जिसका नाम है यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा बोला गया है कि जो कैट के ऊपर जो भी स्टडी की जाती थी, यानी कि बिल्लियों के ऊपर जो स्टडी की जाती थी, रिसर्च की जाती थी, अब वो रिसर्च यहाँ पर नहीं की जाएगी, यानी कि बिल्लियों की जान अब बच जाएगी। 1982 से लगभग ये 3000 के करीब कैट जो है बिल्लियां हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुके थे। अब आने वाले टाइम में ये चीजें यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। तो इतना आप लोग याद रखिए, ये काफी है। आगे चलता हूं। आगे बात की जा रही है चूज वाइजली। इलेक्शन में अगर आप लोग वोट डालने जाते हैं तो आप लोगों को वाइजली चूज करना चाहिए, यानी कि किस इंसान को वोट देनी है और कैसे इंसान आप लोग के एरिया में डेवलपमेंट करेगा। अगर किसी के ऊपर किसी भी तरीके का चार्ज है, कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है सोसाइटी में, कोई इनइक्वलिटी करता है, कोई उल्टे सीधे चार्ज है उसके ऊपर, तो देखिए उन लोगों से बचिए, ठीक है। तो आप लोगों को ये सोचना है, और आप लोगों के पास में ये मौका होता है, और ये 5 साल में एक बार ही आता है, तो इसको ढंग से चूज करना है आप लोगों को। ये ऐसा कुछ बोला गया है यहाँ पर। तो किसके द्वारा यहाँ पर ये इस तरह की बातें बोली गई हैं? ये है हमारी कंट्री के साइंटिस्ट, लगभग 150 साइंटिस्ट हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इंडियन स्टेटिकल्स इंस्टीट्यूट, इसी के अलावा अशोका यूनिवर्सिटी, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल सर्वे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये तमाम यहाँ से लोग निकल कर आए जिनके द्वारा यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया गया था सत्यजीत, ये यहाँ पर है सत्यजीत रथ, और इसी के साथ में और भी कई सारे प्रोफेसर हैं, इतने ज्यादा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, एक का नाम याद रख लीजिए। इनके द्वारा यहाँ पर ड्राफ्ट किया गया है। लगभग 150 साइंटिस्ट थे, अकेला नहीं था कोई, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए है, खासकर जो ऐसे स्टेप इनके द्वारा उठाए गए कि पब्लिक में आकर ये बात बोली गई है। तो आप लोग भी कम से कम सोचिए कि क्या किया जा सकता है। इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं। ये जो न्यूज है यहाँ पर, ये इंडिया की बात की जा रही है, किसके साथ में? ये है हमारी कंट्री के द्वारा अभी रिसेंटली इटली में 7th फॉरेन ऑफिस कंसल्टेंट जो ऑफिस होता है उसको खोलने की बात की गई है। तो ये हमारी कंट्री है इंडिया, और इटली में एक खोल रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो जो भी जहां पर भी पोलो में कई सारी चीजें रिव्यू यहाँ पर की जा सकती हैं। इंडियन की जो साइट्स हैं यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो सेक्रेटरी हैं ये है यहाँ पर गीतेश शर्मा। तो इनके द्वारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है आप लोगों को कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखते हैं किस तरह सिचुएशन को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्या क्या इश्यूज हैं दोनों कंट्री के बीच में, उन सबको भी यहाँ पर सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। तो जो ये न्यूज निकल कर आ रही है ये है साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया के द्वारा अभी यहाँ पर नेशनल डिजास्टर इमरजेंसी यहाँ पर डिक्लेयर की गई है, क्योंकि उनकी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर आग लगी। बहुत सारे लोग लगभग एक जगह से दूसरी जगह पर यहाँ पर रिप्लेस किए गए, और थाउजेंड्स ऑफ जो सिटीजन यहाँ पर वो काफी प्रॉब्लम में यहाँ पर पड़ गए थे। तो उसको बुझाया जा रहा है अभी आग को। तो देखते हैं कब तक इसको कंट्रोल किया जाएगा। और ये जो यहाँ पर आग देखने को मिली, ये खासकर जो माउंटेनियस जो रीजन है वहां पर देखने को मिली, और कई सारे रीजन में यहाँ पर फैलती हुई चली गई। तो ये इसकी वजह से यहाँ पर बोला गया कि डिक्लेयर कर दिया गया स्टेट नेशनल डिजास्टर, ठीक है ना। तो ये मैसिव जो आग लगी उसकी वजह से यहाँ पर ये कंडीशन निकल कर आई। आगे बात करते हैं अवार्ड और ऑनर के बारे में। तो हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी शाहरुख खान, तो इनको अभी यहाँ पर दिया गया है एक फिलैंथ्रोपिक अवार्ड यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ लंदन के द्वारा। तो यहाँ पर ये ग्रेजुएशन जो सेरेमनी हो रही थी, यहाँ पर लगभग 350 बच्चों को यहाँ पर ये बारबीकन जो लंदन में है उस टाइम पर यहाँ पर ये अनाउंस किया गया है कि इनको देने को बात की गई। बारडीफोस से है, और इसी के साथ में ये है यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबर्ग।
तो ये यहाँ पर मिलकर इस तरीके एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करा रही हैं। इसी के साथ में अगर शाहरुख खान की बात की जाए तो रेड चिलीज इंटरटेनमेंट और इसी के साथ में रेड चिलीज वीएफएक्स और कलर्स के साथ में काफ़ी एक तरीके से इसको ऑन करते हैं, यानी कि इन्हीं का ये सब, ये जो सारी प्रॉपर्टी है ये इन्हीं की है। और इसी के साथ में किंग जो यहाँ पर आप लोगों को पता है आईपीएल की जो टीम है यहाँ पर, ठीक है ना, तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं नाइट राइडर्स, तो ये भी यहाँ पर इन्हीं की टीम है, ठीक है। और इसी के साथ में टीम इंडिया, साउथ अफ्रीका और यहाँ पर कैरेबियन, ये कई सारी एरिया में भी यहाँ पर ना काम करते हैं, तो काफ़ी बड़ा बिजनेस इनका फैला हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर है आप लोगों के सामने एक नेशनल पार्क, और ये नेशनल पार्क फिर से रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे नेशनल पार्क मुझे लगते हैं जिनसे क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग यहाँ पर देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व का भी दर्जा इसको दिया गया है। इसी के साथ में काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये जो कई बार न्यूज में रहता है, यहाँ पर अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर में आई थिंक मुझे याद आ रहा है डिस्कस किया था कि ये जो इस तरीके के हिरन है यहाँ पर पर्टिकुलर जो एरिया में पाए जाते हैं, जिनके ऊपर थोड़े से स्पोर्ट टाइप के हैं, ठीक है ना, तो चितल जो स्पोर्टेड डियर जिनको बोला जाता है, ये भी अभी न्यूज में थे क्योंकि काफी लार्ज स्केल पर शिकार किए जाते हैं, उसकी वजह से भी कई सारी बातें निकल कर आती हैं। पन्ना नेशनल पार्क, ये आप लोगों को पन्ना और यहाँ पर यह छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। इस्टेब्लिश किया गया था 1981 में और डिक्लेयर किया गया था इसको एग ए टाइगर रिजर्व ये 1994 में। इसी के साथ में ये यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व इसको अगस्त 2011 में डिक्लेयर किया गया। तो कई तरीके कैटेगरी के यहाँ पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलती हैं, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। पॉलिटिका जो आप लोगों का रिविजन है यहाँ पर ये देख लेते हैं। ये यहाँ पर हमारी कंट्री में जो नेशनल पार्टी होती है उनके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। आप लोगों को ये बताना है कि नेशनल पार्टी की अगर बात करें, एक उदाहरण आप लोगों को देना है, वन पार्टी सिस्टम वर्ल्ड में कहां पर है, ठीक है, जहां कोई अपोजिशन ही नहीं होती है। टू पार्टी सिस्टम कहां पर है, जहां मेजोरिटी में 2 पार्टी होती हैं। और इसी के साथ में अगर बात की जाए मल्टी पार्टी सिस्टम, तो ये आप लोगों को बताना है तीसरा, सॉरी ये अपोजिट हो गया मल्टी पार्टी सिस्टम आप लोगों को नॉर्मली फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली वगैरह में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए एक अलग क्वेश्चन पूछता हूं यहाँ पर, हमारी कंट्री में आज की डेट में, ये आज बात कर रहा हूं, यानी कि आज की डेट में हमारी कंट्री में कितनी टोटल नेशनल पार्टी हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आइए देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद में आप लोगों के सामने होगा क्विज, जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले हम लोगों ने जाना वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में, इसके बाद में क्विज और उसका आंसर आप लोगों के सामने था। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन थी, ये सुप्रीम कोर्ट और आरटीआई का जो इशू चल रहा है उसके बारे में समझा। नेक्स्ट इसके अलावा प्राइवेट स्कूल में जो बच्चों की फीस है उसके बारे में हम लोगों ने बात की। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर व्हाट्सएप पे जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है, एक पॉजिटिव स्टेप देखा। रिजर्व बैंक के गवर्नर के द्वारा बोला गया और भी हथियार है हम लोगों के पास में जो उल्टी सीधी हरकत करते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। इसी के साथ में हम लोगों ने देखा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नया अवार्ड दिया जा रहा है, ये हम लोगों ने जाना। क्वेश्चन के आंसर शानदार तरीके से आप लोगों के द्वारा दिए गए हैं, इसी तरीके से आप लोगों को पार्टिसिपेट करते रहना है, काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों का रिविजन भी हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने देखा यूएसए ने जो अभी यहाँ पर इस स्टेप उठाया कि हाँ जो बिल्लियां हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किए जाएंगे। इसी के साथ में चूज वाइजली की हम लोगों ने बात की किस तरीके से स्टेप उठाए जा रहे हैं सिचुएशन को सही करने के लिए। नेक्स्ट हम लोगों ने इंडिया और इटली के बारे में जाना, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। अच्छा, इटली का जब आप लोग मैप देखेंगे तो कुछ ऐसा आप लोगों को यहाँ पर इसका थोड़ा सा तिरछा सा मैप यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। इसके ऊपर वाला जो सी है उसका नाम आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर कौन सा सी आता है। चलिए ऊपर और नीचे वाला दोनों बताइएगा, दोनों देख लीजिएगा, आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगेगा जानकर, क्योंकि कई बार उससे क्वेश्चन भी पास में पूछे गए हैं, ठीक है। तो हल्का सा, ज्यादा नहीं है आज क्योंकि आप लोगों का थोड़ा संडे का भी थोड़ा मन रहता है हल्का सा, तो इसलिए ज्यादा चीजें नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा लेक्चर हो गया, ठीक है। नेशनल डिजास्टर के बारे में हम लोगों ने जाना, जो कि साउथ कोरिया में बात की जा रही है। इसी के साथ में शाहरुख खान जी से रिलेटेड जो न्यूज थी वो हम लोगों ने समझी। नेक्स्ट जो यहाँ पर आप लोगों ने जाना नेशनल पार्क के बारे में, और ये था आप लोगों का पॉलिटिका रिविजन। आइए आज के क्विज के ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो वर्डिक्ट अभी यहाँ पर रिजर्व रखा गया है वो किस चीज से रिलेटेड है। दूसरा यहाँ पर जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये बात की जा रही है कि कौन सी ऐसी एक सोशल मीडिया की साइट है जिसके द्वारा यहाँ पर ऐप है जिसके द्वारा यहाँ पर जो ग्रुप में आप लोग ऐड करते हैं अब वो ऐड नहीं कर पाएंगे, ये एक अच्छी बात बोल सकते हैं। अगर बात की जाए सेक्शन 35AA, तो किस एक्ट का है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, जहां पर और भी पावर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में स्पेसिफिक इशू को रिजोल्व करने के लिए। कौन सी कंट्री के द्वारा जायद मेडल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया है। यूएसए का जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर एग्रीकल्चर, उसके द्वारा किस जानवर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से रोकने की बात की गई है। इसी के साथ में आप लोगों को बताना है किस कंट्री के द्वारा अभी डिजास्टर, यहाँ पर नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर किया गया अपनी कंट्री में आग लगने की वजह से। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है किस पर्सनैलिटी को लंदन की एक यूनिवर्सिटी के द्वारा अभी रिसेंटली एक ऑनरेरी यहाँ पर अवार्ड देने की बात की गई है। आप लोगों को बताना है पन्ना नेशनल पार्क कहां पर देखने को मिलता है, राज्य नहीं बताना है, 2 डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, दोनों डिस्ट्रिक्ट के नाम आप लोगों को बताने हैं।
ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। तो इसी तरीके से आप लोग एंजॉय करते रहा कीजिए और अपना रिवीजन जरूर कीजिए। रिवीजन आप लोगों का नहीं छूटना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रिवीजन ही की ऑफ द सक्सेस आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा ऐसा कैसे ही धरा रह जाएगा अगर आप लोग रिवाइज चीजों को टाइम पर नहीं कर रहे हैं। तो कई सारे प्रॉब्लम जो निकल कर आ रही है वो इसी वजह से है। रिवीजन ढंग से करना है आप लोगों को। आसपास सफाई रखनी है, पानी और पेड़ पौधों को सेव करना है, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। जो क्वेश्चन पूछे जाता है उनका आंसर जरूर दिया कीजिए, क्विज को भी अच्छे से अटेम्प्ट किया कीजिए। और बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। नेक्स्ट मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।